नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्र के दूसरे दिन की। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। इन 9 दिनों में माता के जिन 9 रूपों की पूजा की जाती है, उनके प्रत्येक रूप की पूजा करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या। मां का यह स्वरूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। मां के इस रूप की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तपस्या करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप अत्यंत मोहक है। उनके दाएं हाथ में जप की माला है तो बाएं हाथ में वे कमंडल धारण किए हुए हैं। पुराणों के अनुसार जब माता ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तब नारद जी की ही प्रेरणा से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया। इसके लिए माता ने तपस्या करने का निर्णय किया। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताया, भूमि पर शयन किया, बहुत दिनों तक उपवास किया, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे हुए बिल्व पत्रों को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। ऐसी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर बहुत ही क्षीण हो गया था। देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सभी सिद्धगणों ने उनकी तपस्या को अभूतपूर्व बताया। ऐसी कठिन तपस्या के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी भी पड़ा। उनकी घोर तपस्या से शिव शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान स्वरूप स्वयं को पति रूप में प्रदान किया। इसके बाद वे अपने पिता के घर लौट गईं और उनके पिता ने उनका विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की सामान्य विधि। माता की पूजा के लिए किसी दुर्गा मंदिर में जाएं या घर के ही पूजा स्थल पर माता के सामने पीले रंग का एक छोटा सा आसन बना लें। उस छोटे आसन पर पीले चावल की ढेरी बनाकर माता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दें। एक तरफ घी का दीपक जला दें। यदि गाय के घी का दीपक होगा तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तांबे के लोटे या कलश में जल भर लें। नारियल सहित कलश को स्थापित करें। अपने स्वयं के लिए कुश का आसन बिछा लें। यदि कुश का आसन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो पीले वस्त्र का आसन भी बिछा सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे मिश्री, शक्कर, पंचामृत। इन्हीं चीज़ों का माता को भोग लगाएं। माता का ध्यान करें। कुछ समय के लिए आंखें बंद करके माता का ध्यान करें। अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो बहुत उत्तम, नहीं है तो तुलसी की माला ले सकते हैं। माला पर ओम ऐं नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार, और अगर आप कर सकते हैं तो 1100 बार जाप जरूर करें। तो मित्रों, यह थी छोटी सी कथा और पूजा विधि 9 देवियों में से एक द्वितीय देवी मां ब्रह्मचारिणी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों को शेयर करिए ताकि वे भी लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।